आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अंडे वही अर्चस 15 सोरठ 10 चल रहा है। इस अर्चस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, पांडे समझवाद सो कीजे, इन समझा सो थापे उठापे, जामे क्या ले दीजे। चारों वेद दही सम है, तीरथ संत सो पाणी, तत् नाव सो हंस तीरथ है, सो मैं कहूँ बखानी। वेद पुराण संबंध है भाई, जा मैं हीरो डार्यो, हर जीवा बिन परथन लादे, पच पच जन्म गमायो। वो रतन दरियो है बारे, सुन ली जो नर नारी, कह सुख राम जहा कारज की, मानो बात हमारी। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे, जिसको भी अपनी आत्मा का कार्य करना हो ना, तो मेरी बात को मान लेना। जिसको शरीर संसार के सुख चाहिए, तीन लोगों में भी आना जाना है, तीन लोगों के सुख और देखने हैं, तो फिर आप जो कर रहे हो जो ठीक है कर दे रहो, है ना, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। यदि आपको तीन लोगों से परे चौथे लोग की प्राप्ति करनी है, शाश्वत आनंद में अवस्थित होना है, तो आपको ये हद के व्यवहारों से, पावन अक्षरों के ज्ञान से ऊपर उठना ही होगा। अन्यथा वो बेकर्णी का देश प्राप्त होने वाला नहीं, जब तक कर्णियों क्रिया तक सीमित रहोगे। तो जब तक बेकर्णी की चीज प्राप्त नहीं होगी, जब तक वो तत्व नाम प्राप्त नहीं होगा, तब तक बेकर्णी का देश भी नहीं आएगा। और जब तक बेकर्णी का देश नहीं आए, तो हर एक करनी का क्या मिलता है? फल मिलता है, कर्म बंधन बनता है, चाहे तो शुभ है चाहे अशुभ। तो अशुभ को भोगने के लिए पशुओं की योनि में आना पड़ता है, और सुख को भोगने के लिए पहले तो देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान मिल जाता है, और फिर अन्य योनियों में भी हो सकता है थोड़ा बहुत सुख मिल जावे, परंतु सुख और दुख का ताता कभी समाप्त होता ही नहीं है। तो अपने को विचार करना है कि इसलिए समझो, समझकर वाद विवाद करो। तो बिना समझे यदि तुम वाद विवाद करोगे और अपनी अपनी मान्यता को लगाते रहोगे, तो उसमें नुकसान किसका होगा? आपका ही होगा। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, मेरा कोई स्वार्थ भी नहीं है। मैं तो परमारथ के काज चारो भूला गिल बताऊं, तू ही करे भुगसी तू ही दाते समझ रही है। मेरे तो कोई स्वार्थ है नहीं, मेरा तो इतना सा है कि सब आत्माओं का कल्याण हो। जम जालम की त्रास से हंसा करी पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन का अवतार। तो मैं तो इन जम आत्माओं को इस जमराज की त्रास से छुड़ाने के लिए ही आया हूँ। अब कोई छोड़ना चाहे, मुक्त होना चाहे, तो मेरे ज्ञान को समझकर सिरोधारी कर लो, और नहीं होना चाहे तो ये घोड़े और ये मैदान खूब दौड़ लगाते रहो। लक्ष्य 84 कोई खास वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके पास में जो वेदों का ज्ञान है वो बहुत अथा है। उसमें से सार चीज ये संत सदगुरु केवली भगवंत अपने सामने निकाल कर लेके आए। जिस प्रकार से सदगुरुदेव ने दही का उदाहरण दिया, दही में से क्या निकाल दिया? घी निकाल दिया। इसी प्रकार से वेदों में से जो सार बात है, मूल बात, जो आत्मा के सार की बात है, वो संत सदगुरु केवली भगवंत अपने सामने प्रस्तुत कर देते हैं कि आप असार तक रह जाओगे तो अपने स्वास्थ्य पे पूंजी को ऐसे ही गंवा कर चले जाओगे। ज्यादा समय नहीं है, तो आपके सामने तो सार दे दिया। किसका सार दे दिया? शरीर का, संसार का, इंद्रियों का नहीं। इनकी तो सदगुरु कोई बात करते ही नहीं है। यही तो फर्क है सदगुरु और हदगुरु में। आ सदगुरु की पारखा, सुन जो चित दे कान, केवल बिन सुखराम के भजे न दूजो आन। वो केवल पद आनंद पद के अलावा और किसी बात को महत्व देते ही नहीं, और किसी बात के लिए आपको समझाते ही नहीं। वो बताते हैं कि बाकी संसार के कामों में तो दुनिया वैसे ही बहुत होशियार है, समझदार है, सब अपना काम अपने आप ही कर लेंगे, परंतु तो आत्मा का कार्य करने में सब धीर रखते हैं। तो सदगुरुदेव तो बस एक आत्मा का कार्य करवाने की बात अपने को समझा रहे हैं, उस आत्मा को जगा रहे हैं, चेता रहे हैं कि ये नीट नर्तन मिला है, इसको संसार के हल्के व्यवहारों के लिए ही तुम लगाकर खोकर मत चले जाओ। आपको गहराई में जो ज्ञान है उसको मैं आपको सामने प्रस्तुत
कर रहा हूं तो ऐसे गहरे ज्ञान को, ऐसे गूढ़ ज्ञान को, जो ज्ञान से विज्ञान की चीज है, उसको तुम धारण कर लो। यो जो हमारो कहिए सब जोगन को राजा, करनी सकल खड़ी चू बांधी, मैं सारू सबका काजा। ये केवल का योग है ना, केवल की भक्ति किसके समान है? राजयोग के समान है। राजा की सारी बांदी, सारी दासियां सेवा में हाजिर खड़ी रहती है। इस प्रकार से जिसने ऐसे केवल की भक्ति कर ली, तो सारे सुख अपने आप ही उसके हाजिर रहेंगे। कोई करनी विशेष उसको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ऐसे केवल ज्ञान को आपने धारण कर लिया, तो सारे काम आपका पेट का भी और पेट का भी हो जाएगा, ये लोग भी समझ जाएगा और परलोक भी सवर जाएगा। तो जो संसार के अंदर बात बताते हैं कि आपको धन मिल जाएगा, पुत्र मिल जाएगा, संपत्ति मिल जाएगी, आपका विवाह हो जाएगा, वो कौन है? सदगुरु है। और सदगुरु तो केवल और केवल केवल पद, अनंत पद की बात ही बताते हैं। ऐसे सदगुरु विधि अपने को बख्शिश करते हैं, ऐसा निज नाम अपने को बख्शिश करते हैं, जिस निज नाम के माध्यम से ये आत्मा तीन लोकों से बड़े चौथे लोक की प्राप्ति जीते जी कर लेती है। और इसलिए साध बड़ा परमार्थी, इन सम और न कोई, जन सुखिया गर्भवास की ताप मिटावे जो। ऐसे साधन कौन? केवली भगवान संत सदगुरु बहुत परमार्थ का काम कर रहे हैं। क्योंकि संसार के अंदर दान करना, पुण्य करना, सेवा करना अच्छी बात है। कोई जल की सेवा कर रहा है, कोई अन्न की सेवा कर रहा है, कोई जिसके प्रकार से जैसा बन पड़ रहा है कर रहा है, परंतु उससे भी सबसे बड़ा परोपकार क्या है? साध बड़ा परमार्थी, इन सम और न कोई। क्योंकि गर्भवास की ताप मिटावे जो, एक पल के अंदर ऐसा अपने को निज नाम बख्शिश करते हो, निज नाम प्राप्त होते ही आत्मा के सारे गर्भवास के तापों से मुक्ति होने का मार्ग खुल जाता है। और एक बार मार्ग खुल गया, फिर तो चले अपने पाँव दिन तो पंथ जो बतावे। चलना तो फिर अपने को ही है, साधना तो अपने को ही करनी है। तो धन्यवाद के पात्र कौन? ऐसा संत सदगुरु केवली भगवान, जो अपने को ऐसी सदगुरु विधि बख्शीश करते हैं, ऐसा अणुव्य का ज्ञान बख्शीश करते हैं, ऐसा निज नाम बख्शीश करते हैं। और निज नाम प्राप्त होने के बाद में आप साधना कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से केवल पद, आनंद पद की प्राप्ति हो जाती है, मिल्खा देह में आना सार्थक हो जाता है। परंतु टर्म कंडीशन क्या की? अपने पूर्वाग्रह को अपन छोड़ेंगे, तब जाकर काम बनेगा। और वाद विवाद करने में समय खराब कर दिया तो दोबारा ये अवसर सुनहरा मिलने वाला नहीं है। तत नाव सो हंस तीरथ है, सो मैं कहूँ बखानी। नाम का सुमरन भी बहुत अच्छी बात है, और परमात्मा के सारे नाम अच्छे हैं। कोई कृष्ण कृष्ण कहता है, हाँ, कोई राधा राधा कहते हैं। प्रेमानंद जी महाराज क्या बोलते हैं? राधा राधा बजो, राधा राधा बजो। और कोई राम राम की बात करता है। परंतु जब तक वो तत्व नाम प्राप्त नहीं होगा, बाकी 52 अक्षरों के नाम तो सब समान है, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि किसी से भी जन्म मरण नहीं छूटेगा, चाहे कोई सा भी नाम ले लो, जब तक कि वो निज नाम प्राप्त नहीं होगा। जो नामों का सार है, वो निज नाम प्राप्त नहीं होगा, तब तक काम बनने वाला नहीं। बाकी निज नाम के अलावा मुखार बिन से जितने भी शब्द बोलने में आ रहे हैं, कहिए, देखिए, सुनिए, गुनिए, मन माही मोह मूल परमार्थ नहीं। उससे आत्मा का कल्याण नहीं है, वो तो शरीर का कल्याण है। आज भी सुख मिल रहा है और अगले देह में भी उससे सुख मिल जाएगा। परंतु देह तो धरना पड़ेगी ही पड़ेगी। जब तक ऐसा तत्व नाम प्राप्त नहीं होगा, तब तक तो फल पावे, पदवी मिले, पर गर्भ न छूटे को। तो ये मत समझ लेना कि हम तो सुमरन कर रहे हैं, चाहे भले ही राम नाम का ही सुमरन क्यों न कर रहे हो, दूसरे नाम की तो चलो बात छोड़ो, राम नाम का ही मुखार बिन से श्वास श्वास में बेकरी वाणी से सुमरन भी आप जिंदगी भर करते रहेंगे, तब भी कुछ भी इस आत्मा को जन्म मरण से रहित होने का मौका मिलने वाला, जब तक कि निज नाम प्राप्त नहीं होगा। और निज नाम अपने बस में है ही नहीं, निज नाम को कोई बस में कर सकता ही नहीं। अपने को तो सर्वस्व समर्पण की बात है।
जब शिष्य अपना निज मन ले जाकर सदगुरु के चरणों में सौंप देता है और सदगुरु का निज मन बीत जाता है और निज नाम जागृत हो जाता है। इतनी सी तो रीत है, इतनी सी बात है, उसमें कुछ समय लगने वाला नहीं। जहां दिन सो सुमरन लगा, निज दिन धारो धार, चेतन हुआ पल दो में, जागी नाड़ विचार। उसी दिन नहीं, उसी घंटे नहीं, चाणक्य साहब को अनुभव है, उसी पल में वो निज नाम जागृत होता है चाणक्य साहब, या नहीं होता है? पहले ही दिन होता है, पहले ही दिन चाणक्य साहब के निज नाम जागृत हो गया। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो बहुत था, पूरी जिंदगी कथाएं भी 52 अक्षरों का बहुत सुना था। वो कथाओं में क्या करते थे पता है? सत्संग थी चाणक्य साहब। हाँ, जैसे ही महाराज वो भजन बोलने लगते हैं ना, और उठकर चाणक्य साहब क्या करने लग जाते थे? हाँ, नृत्य करने लग जाते। ये भी एक आनंद है, आनंद उन्होंने पूरा लिया। परंतु जब निज नाम जागृत हुआ, तब वो आनंद की बात बिल्कुल अलग हो गई कि ये आनंद मुझे पहले क्यों नहीं मिला, ये ज्ञान मुझे पहले क्यों नहीं मिला। क्योंकि ऐसे नाम और निज नाम के आनंद के सामने संसार के सारे सुख भी फीके पड़ जाते हैं। तो ऐसा निज नाम का पराक्रम है। बाकी राम नाम का सुमरन जिंदगी भर भी करते रहेंगे, अच्छा काम कर रहे हैं, उसका भी फल मिलेगा। परंतु जन्म मरण यदि से आप मुक्ति पाना चाहते हो, तो सदगुरु की मेहर से, दया से, कृपा से जो तत्व नाम प्राप्त हो रहा है, जो निज नाम प्राप्त हो रहा है, जो केवल ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उससे ही आत्मा परम मोक्ष की वासी बन सकती है। बाकी इसलिए कहते हैं राम कयासु मोक्ष न पहुंचे। केवल मात्र राम राम का बेकरी वाणी से, श्वास श्वास में सुमरन करने से भी परम मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए सतगुरुदेव इतना महत्व की बात बता रहे हैं कि नाम तो सारे ही अच्छे हैं, परंतु नाम अपने को इस प्रकार से लेना है कि उससे निज नाम जागृत हो जावे। और निज नाम कैसे जागृत होता है? हूँ अजपो संग कर सोऊं सासा जान, धरो ममोरट जीव सु धरे बीच में आन, धरे बीच में आन तबे ने अक्षर आवे, इन छह के बिन मेल पीठरा कदे न पावे, सुख रामदास यूं एट था मथे नाभ में आन। हूँ अजपो संग कर सोऊं सासा जान, श्वास और उश्वास का संगम होगा, जेविया और गागलिया का संगम होगा, रकार और मकार का संगम होगा, तो वो निज नाम सातवा कंठ कमल पर प्रकट होगा। इन 6 इसमें में से एक भी चीज की कमी रही तो निज नाम आने वाला नहीं है। और 52 अक्षरों का जो भी नाम बेकरी वाणी से बोलने में आ रहा है, वो तो किसके माध्यम से आ रहा है? बेकरी वाणी में तो श्वास श्वास के माध्यम से आ रहा। जब तक उस श्वास का सम्मिश्रण नहीं होगा, तब तक काम बनेगा नहीं। जब तक कागलिया का सम्मिश्रण नहीं होगा, तब तक वह काम बनेगा नहीं। तो ये सारा जोड़ा है, ब्रह्म और माया का जोड़ा है। प्रकार क्या है? ब्रह्मवाचक है। मकार क्या है? मायावाचक है। जीविया क्या है? हाँ, स्त्रीलिंग है। और कागलिया क्या है? पुरुष है। श्वास क्या है? स्त्रीलिंग है। और उश्वास क्या है? पुरुष है। इस प्रकार से स्त्री और पुरुष के जोड़े से संसार में जिस प्रकार से तीसरा आता है, इसी प्रकार से ये जवरांटी जी निज नाम प्रकट होता है। फिर कहते हैं निज नाम अपने बस की बात नहीं, बस में करना भी नहीं अपने को, तो बस तजी मद मोह कपट छल नाना, करो शीघ्र ही साधु समाना। फिर कोई देर लगने वाली बात नहीं है। स्टार्टिंग, हाँ, कंठ कमल पे स्टार्ट होता है ना। 12 कमल है, जो पहला कंठ कमल पे स्टार्ट होगा। कंठ पर फुरकन का महसूस होने लग जाएगी, नाड़ी खुदकने लगेगी। जैसे सुमरन अलग हो रहा, कंठ पर नाड़ी अलग खुदक रही है। और बिना गुड़ शक्कर खाए ही मुंह भी मीठा होने लगेगा, मुंह में गुटकी आने लगेगी। उसे साधक निगलता रहता है और आनंद ऐसा मीठा मीठा लेता रहता है। अब जिसके निज नाम है उसी को मालूम पड़ेगा, बाकी तो कहेंगे सब फालतू की। जी, कंठ कमल पे जागृत हो, कंठ कमल पे जागृत होगा, कंठ से फिर हृदय पर आएगा। हाँ, वो हाँ, हृदय से मध्य शून्य पर, फिर नाभि में, फिर उत्पत्ति स्थान पर, फिर गणेश स्थान पर, फिर वो शंखनाल से बंखनाल में पलट जाएगा। और पूरब की 21 स्वर की गांठों का छेदन करता हुआ मेरुदंड पर आएगा। फिर मेरुदंड से इडा पिंगला सुक्पणा, और वो त्रिकुटी में जहाँ दोनों आंखों के बीच में जहाँ बिंदी ऊपर लगाई जाती है माथे पर, वो त्रिकुटी के गांठ पर संगम में क्या करना होगा? अब त्रिवेणी नायके किया गिगन
प्रवेश, फिर गगन मंडल में प्रवेश होगा, क्योंकि वहां जाजिए जल जूल के निर्मल होए निराट। उस त्रिवेणी संगम में ये आत्मा भजन के पराक्रम से सुकुमारा की जो 1000 पाक के कवल की यहाँ अमी चल रही है, उसका आनंद लेते हुए फिर अनंत पाक के कवल तक का आनंद में आगे बढ़ती जाती है। सुरता उसका आनंद लेती रहती है और साधक को अजब गजब के चैन चमत्कार ज्योति उजाले, जब त्रिकुटी में शब्द आता है तो ज्योति उजाले भी नजर आते हैं। किस किस को नजर आए? चन्ने साहब ज्योति उजाले नजर आए, आनंद लिया नहीं लिया? हाँ, आंखें खुली हो चाहे आंखें बंद हो तो भी ज्योति उजाले नजर आते हैं। रोशनी आ रही है, दूर हो रही है, पास जा रही है, अलग अलग कर गिरा रही है, और उससे भी पर वहां तक भी अटकना नहीं है। यो सुख उदासी अंतर अमर देश तो दूरा, साचो शब्द बोलाओ संगी सिर पर सदगुरु पूरा। ऐसे घटपटों का आनंद लेते हुए अपने को आगे बढ़ते जाना है, मार्ग में अटकना नहीं। ये तो माइलस्टोन है, इसमें तो लिखा हुआ कि इतना किलोमीटर पर मंजिल। ये अपने को रास्ते के चैन ऐलान है, चैन है कि अपन सही मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उससे भी अपने को आगे की यात्रा करनी है। अब यात्रा बहुत दूर की है, इतनी नजदीक की भी नहीं है। इसलिए ये मत बोलो कि अभी तो हमारे बच्चे, हाँ कभी कभी आते हैं तो रोज, हाँ रोज आएंगे। अभी मत बोले कि हमारे बच्चे छोटे हैं, क्योंकि विसिया खाए था आपसे नाई सुन तू ये एनाना, ताते बेग उपाय करीजिए दूरा देश पयाना। अपने को बोर्ड दूर देश के लिए प्रस्थान करना है, तो इसमें संसार के बहाने चलते रहेंगे तो अजमेरा साहब कभी भी पूरे होने वाले नहीं। अंतिम दिन तक भी काम पूरा होगा फैक्ट्री का? हाँ होने, और जितना जाके संभालो उतना ही कम पड़ता है, जितना ध्यान दो उतनी ही बचत। हाँ हमारे माता जी कहते बचत करो तो उतनी ही बचत हो जाती है। अब जितना ध्यान दो, पर सारा ध्यान अपन उधर संसार के धन पे ही देते रहेंगे तो श्वासा तो ऐसे ही लुटा कर चले जाएंगे। नमक की रखवाली करने में शक्कर को खोकर चले जाना है क्या? भाई संसार का काम तो कभी भी पूरा होने वाला नहीं। इसलिए बालक तरुण बुढ़ापो बीतो अजो राम नहीं गावे, 84 फिर नर्तन पायो चाम सोनी चाहे। तो सुनहरा अवसर है जीते जी पूर्ण स्थिति को प्राप्त करने का, क्योंकि अभी अपन गेट पर खड़े हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब संत ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जो परलोक संवारा। सो परतर दुख पावसी सिर दुनि दुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। बिल्कुल नाके पर खड़े हैं। एक बात कहूं सब मानीजे, जे कोई समझे भाई, इन्ना का सूचू गया बुद्धि आप फिर मिले न काई। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे, जो भी समझदार हो तो मेरी बात को मान लेना, और जो नहीं समझे हो तो मानने की आवश्यकता नहीं है। मेरी बात को सुनेगा भी नहीं है। जो समझदार होगा थोड़ा बहुत भी, तो वही मेरे ज्ञान को सुनेगा। बाकी तो कर्मी जीव मिनक गत होई, परम तत पावे नहीं सोई। रूप देख देखण के माही, दृष्ट मुष्ट में आवे नाई। जो कर्मी जीव है, जिसको बस शरीर संसार के सुख ही चाहिए, और शरीर संसार के सुख तो बिना करने के बिना कर्म के तो मिलने वाले नहीं है, तो उससे उसको फुर्सत नहीं मिलती है। हाँ सोनी जी, फुर्सत मिलती है क्या? सुबह उठते किचन चालू हो जाता। हमारे अजमेरा आंटी जी कहते 24 घंटे ढाबा चलता रहता है, परंतु फिर भी समय निकाल लिया, इसका मतलब आत्मा के कल्याण की प्राथमिकता है। तो बाकी आत्मा के कल्याण की प्राथमिकता नहीं, उसको किचन से फुर्सत नहीं, उसको बिजनेस से फुर्सत नहीं है, क्योंकि उसके संसार के सुख तो करने से प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए कर्मी जीव मिन्नत होई, परम तत्व पावे न सोई। रूप देख देखण के माई, वो तो बस जो आंखों से चर्म चक्षु से नजर आ रहा है वो क्या परमात्मा या माया है? माया है, उसी का सुख लेने में लगा हुआ रहता है। रूप देख देखण के माई, परंतु परमात्मा तो इष्ट मुष्ट में आवत नाई। परमात्मा तो दृष्टि गोचर होते ही नहीं। इन लेना नहीं देखिया अजब अनुपम चैन, सुखराम सूरत नैन सु देख कर भागत हूँ अब बेन। तो सदगुरु की मेहर से, दया से, कृपा से जब ऐसा तत्व ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसा निज नाम प्राप्त होता है, तो सूरज चक्षु खुलते हैं, तो घट के भीतर ही तम देवल बिच आत्म देवा निर्गुण भक्ति भजन है मेवा। कोटक भाण हुआ उजियाला दिल ही में सायब दीदारा। तब मालूम पड़ता कि इतने समय तक मैं परमात्मा की खोज के लिए बाहर भटक रहा था, मिले नहीं। अब मुझे घर के अंदर बैठे हुए और घट के भीतर ही परमात्मा मिल गए। अब मेरी बाहर की सारी दौड़ समाप्त हो गई। और जब तक ये ऐसे तत्व ज्ञान को प्राप्त नहीं होते हैं, तब तक तो रामचरण मोई इचिरज आवे पूर्व वस्तु पिछम को धावे। निकट नीर की खबर न जानी, मृग तृष्णा में
खोजे प्राणी, जिन पाया जिन घट ही पाया, बाहर फिर जन्म गमाया, 68 को काहू को फिर ये स्वत समेट नाम में धरी, इसलिए निस्वा सरबज राम सनेही, नाम लिया निर्मल नरदेही। तो ऐसा जब संत सदगुरु केवली भगवंतों से अनबे के वचन श्रवण करने को मिलते हैं तो सोई आत्मा की चेतनता जाग जाती है। तो दिन ने ऐसे सदगुरु देव को वाह गुरा की इमृत वाणी, मरतक जीव जीवाया, हो ये सर जीत राम कह बोलिया, सब सर्वनाया। जैसे ही उनके अनबे के वचन कानों में पड़े और आत्मा चेतन हो गई और आंखों से अश्रुधारा बहने लगी कि ये परमात्मा, अनंत जन्म मुझे आपसे बिछड़े हुए हो गए, इतना देर से आप मुझे क्यों मिले। फिर क्या कहती है आत्मा, ओड़प मेरे साइया में थी बड़ी गिवार, तुम सा प्रीतम छोड़ के गई आन की लार, मैं गुणवंती सुंदरी अवगुण भर्या पार, वहा गया की लाज है सुन साई बरतार, मैं गुण अवगुण बहु किया तुम सुदूरा जाए, किया सो में भुगतिया अब मुझे पीव मनाए। हे परमात्मा, है पति स्वरूप परमात्मा, है नैनचर, है खाविंदा, मुझे आप संभाल लो, अब मुझे आपसे बिल्कुल भी दूर होना नहीं है। तो जब ये ऐसा तत्व नाम प्राप्त होता है सदगुरु की मेहर से, तब जाकर आत्मा को ऐसी तलब लगती है जिस प्रकार से अफीम खाने वाले को अफीम की लगती है, चाय पीने वाले को, कहता चाय छोड़ दो, चाय पीने वाले को चाय की लगती है, सुबह सुबह क्या चाहिए, चाय चाहिए। इस प्रकार से फिर आत्मा को तलब लगती है कि परमात्मा का नाम और इस नाम का आनंद एक पल भी मुझसे बिल्कुल दूर होना चाहिए नहीं। तो फिर सुरता संसार में भटकती ही नहीं, सुरता तो परमात्मा के नाम और इस नाम के आनंद में कब गरकाव होगी, जब ऐसा तत्व नाम प्राप्त होगा, जब निज नाम प्राप्त होगा, भाव अक्षरों के ज्ञान तक सीमित रहेंगे तो सुरता तो भटकती रहेगी, कभी शब्द में, कभी रूप में, कभी रस में, कभी गंध में, कभी स्पर्श में। और भटकाव जब तक समाप्त नहीं होगा, उस वासना जब तक रहेगी, अंधकाल में होती वासना, जाइए वासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। इस वासना की घोड़े पर सवारी करके ये बात आत्मा बार बार आ जाती है। तो इससे उपराम कौन करेगा, ये निज नाम ही उपराम करेगा, क्योंकि मन पर कौन कंट्रोल कर सकता है, जोर करने से, जबरदस्ती करने से मन काबू में होने वाला नहीं है। मन कहता है मोसू जोर किया नहीं जीते, आज अंत में कोई 4 दिन कोई हट करेला नेचो मोवस होई, 4 दिन तक आप मुझे मुझे भले ही कंट्रोल में कर लोगे, परंतु उसके बाद तो जोर तो मेरा ही चलने वाला है। जब तक कि शेर को सवा शेर नहीं मिल जाता, मन को क्या मिल जाता है, मन जब निज मन में परिवर्तित हो जाता है, निज नाम की जागृति से अपमन जब निज मन में परिवर्तित हो जाता है तो फिर परमात्मा की प्रायोरिटी अपने आप हो जाती है, उसको फिर प्रायोरिटी प्राथमिकता लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इतना पराक्रम है किसमें, निज नाम में। 52 अक्षरों के ज्ञान तक सीमित रहेंगे तो संसार की प्राथमिकता रहेगी, और निज नाम की जागृति हो गई, सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी कर लिया तो परमात्मा की प्राथमिकता हो जाएगी, प्राथमिकता बिल्कुल बदल जाएगी। जिस दिन निज नाम जागृत होता है व्यक्ति का पूरा रूपांतरण हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, कल कुछ और था और आज कुछ और हो जाता है। जिसको निज नाम की जागृति है उसको तो पता है कि कैसा रूपांतरण एक ही दिन में हो जाता है, जो वर्षों तक कोई समझाते रहो तो समझ में आती नहीं, परंतु जैसे ही निज नाम जागृत होता है उसी पल में उसके सब हाव भाव, चाल चाल, रहन सहन सब बदल जाते हैं। तो तत्व नाम सो हंस तीरथ है, सो में कहूं बखानी, वेद पुराण संबंध है भाई, जामे हीरो डार्यो, मर जीवा बिन परथ न लादे, पच पच जन्म गमायो। भाई वेदों और पुराणों के अंदर तो भाई अथाह ज्ञान भरा हुआ है, तो इस अथाह ज्ञान को आपको पढ़ने का, सुनने का, समझने का, फिर उससे निष्कर्ष सार निकालने का समय
नहीं है, क्योंकि जीवन अलग, अवध है ओछी, आयु अवधि बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी तो मिली 70 वर्ष की, और उसमें से भी जमनिया जका गया दिन दूरा, अंत काल दिन नेड़ा। तो इसलिए वेद पुराण संबंध है भाई, जहां में हीरो डाले हीरा तो इसके अंदर है, केवली ज्ञान भी इसके अंदर छिपा हुआ है, परंतु बहुत गहराई के अंदर जाओगे तब, और अपने में इतना गहराई में जाने का सामर्थ्य है नहीं है। जिस प्रकार से सागर के किनारे पर हीरे मिलते नहीं है, परंतु कहाँ होते वो, गहराई में होते। गहराई में हर कोई जा सकता नहीं, अपन जैसे तो किनारे पर टहल कर आ जाएंगे, बोलेंगे हमको तो कुछ मिला ही नहीं। इस प्रकार से केवल 52 अक्षरों के ज्ञान तक का अध्ययन कर भी लेंगे तो वो सारी चीज अपने बस की बात नहीं है। जो पराक्रम संत सदगुरु केवली भगवंत में है, क्योंकि वो सृष्टिकर्ता परमात्मा से ओदा लेकर आए, ऐसे केवली ज्ञान का प्रचार प्रसार करने का ऐसा ससुरु की कला लेकर आए हैं। तो उन्होंने अब सारे शास्त्रों का सार, शास्त्रों का निचोड़ अपने सामने प्रस्तुत कर दिया है इस अणबे के ग्रंथ के माध्यम से। और उससे भी ऊपर एकमात्र एक सदगुरु विधि जिसको प्राप्त हो गई, तो सारा ज्ञान अपने आप धीरे धीरे प्राप्त हो जाता। फिर अन्य और कोई ज्ञान कहीं से प्राप्त करने की अपेक्षा रहती ही नहीं। इसलिए ना दोष या में न वाम में, सुनो भाई, ये तो विधि मिला है कार्य ऊंच नीच के माई। चाहे कोई कितना ही ऊंचा हो, धन से ऊंचा हो, पद से ऊंचा हो, शरीर से बल से ऊंचा हो, जाति से ऊंचा हो, उसका कोई कारण नहीं है। जिसको ऐसी संत सदगुरु केवली भगवंतों से निज नाम की विधि मिल गई, उस आत्मा का तो कार्य हो गया। बाकी दोष किसी का भी नहीं है। जिसको जितना ज्ञान मिला, नहीं नहीं दोष जहान को भाई, ज्ञानी सबे विचारा, तीन ताप में सब जुग बंदियो, नहीं कोई छोटन हारा। किसी का दोष नहीं है, क्या करे, ताप भी ऐसे लगे हुए, आदि व्याधि उपाधि, वो सब उसी से मुक्ति का उपाय कर रहे हैं, परंतु वो एक ताप जाता है और दूसरा ताप, हजूरा जी, एक बीमारी जाती दूसरी, आज घोड़े पांव दुखना बंद हुए, कल वापस चालू हो जाते हैं। कभी क्या दुख रहा है, कभी क्या दुख रहा है, तो उससे मुक्ति मिलती ही नहीं। मुक्ति कब मिलेगी, तन दुख जा दिन जावसी, जा दिन धरे ना दे। सारे दुख तो उस समय जाएंगे जब ये देह धरना ही बंद हो जाएगा। बाकी देह धरे जहां लग धोखा, साचा नाई कोई ने। जब तक तो कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ तो देह है, तब तक तो कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। देह के साथ में ये नहीं सोच सकते कि मेरे किसी प्रकार की कोई भी कष्ट नहीं आएगा, ऐसी बात हो ही नहीं सकती है। परंतु जब ऐसा केवल ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसा निज नाम प्राप्त होता है, तो परिस्थिति भले ही नहीं बदले, परंतु व्यक्ति की मनस्थिति बदल जाती है। वो सुख को भी गौण समझने लगता है और दुख को भी गौण समझने लगता है। फिर कहता है सुख दुख की चोटें जीवन में आती है, आकर जाती है, ज्ञानी के हृदय को शोभ नहीं हो, मूर्ख को नाच नचाती है। इतना पराक्रम है किसमें, केवल्य ज्ञान में। ऐसे केवल्य ज्ञान जब जागृत हो जाता है तो संसार नाटक लगने लगता है। फिर मालूम पड़ता है कि उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहते लोग अभागे, तज हरि भजन विषय अनुरागे। तो विषय से जब तक अनुराग रहेगा तब तक हरि प्राप्त नहीं होंगे। तो विषय का अनुराग केवल कहने से छूटने वाला है क्या, छूटने वाला नहीं है। वो किससे छूटेगा, वो सदगुरु विधि के सुमरण से ही छूटने वाला है। भजन सुवासना जल जाए, दूसरे और कोई नहीं है उपाय, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। सिमरन साच भजन सुलागा, मन के वेग सब खोया बे, कह सुख राम रिचक सुख वहाँ, ब्रह्म ज्ञान घट आया बे। ऐसा शाश्वत आनंद की झलक भी मिल जावे तो निहाल हो जाते हैं। पूरा का पूरा नहीं, झलक मिलना भी सक्सेना साहब बहुत बड़ी बात है। ये निज नाम जागत हुआ तो समझ लो कि शाश्वत आनंद क्या मिल गई, झलक मिल गई। और पूर्ण स्थिति होगी फिर तो वारे न्यारे हो जाएंगे। समझ लो निज नाम जागत हुआ तो भाग्योदय हो गया। पर पंडित जी बताते हैं ना एस्ट्रोलॉजी में, आपका 28वें वर्ष में भाग्योदय, आपका 44वें वर्ष में भाग्योदय। वो भाग्योदय तो संसार की छोटी सी बात है, क्योंकि सुख को दुख में परिवर्तित होने में समय लगता नहीं है। असली भाग्योदय कब होता है, जब ऐसा
तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जब ऐसा निज नाम प्राप्त हो जाता है, तो समझ लो कि अपना भाग्योदय स्टार्ट हो गया है। और भाग्योदय के समय में जो भी काम करो उसका फल अच्छा मिलता है। तो ये अभी भाग्योदय, पहला भाग्योदय तो जब मिनखा दे मिली तभी हो गया। तो दूसरा सदगुरु केवली भगवंतों का जब ऐसा ज्ञान मिल गया, सदगुरु विधि मिल गई, तो समझ लो पूर्ण भाग्योदय हो गया। अब इस आत्मा को परमात्मा में मिलने में कोई रोक सकता नहीं है। अब भाग्योदय में इतनी कमाई होगी अजमेरा साहब, कितनी, जैसे आप नगर सेठ हो वैसे ही फिर ये आत्मा भी नगर सेठ बन जाती है। कब? जब ऐसा निज नाम प्राप्त होता है। अनगिनती गिनती नहीं, राम नाम की जोड़ श्वास उश्वास में होता है सिमरण। 70 करोड़ 70 करोड़ की इस आत्मा की कमाई होना स्टार्ट हो जाती है। अब इतनी कमाई हो रही है एक एक उश्वास में, तो फिर कोई घाटा, कोई दीवाला रहने वाला है क्या? जिस कमाई करने के लिए आत्मा 3 लोकों में आई है, मृत्यु लोक में आई है, कम जा काज गया पर मूल का, कर कम जागर आया, सुख दुख सही पूछिया कुशला, माल अलेखे लाया। या कमाई करने के लिए तो है, कौन सी कमाई करने के लिए? राम नाम की कमाई करने के लिए, जो इस आत्मा के साथ में चले और 52 अक्षरों के ज्ञान से, तो वही कमाई चलेगी। कौन सी कमाई होगी? पाप पुण्य संग दो चाले, पूर्ण चाले हारे रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुख हारो रे। तो जब तक पुण्य है तो उसको भोगने के लिए भी दे धर के आना पड़ेगा, मतलब सोने की बेड़ी तो रहेगी। और जब तक पाप है उसको भुगतने के लिए भी दे धर के तो आना पड़ेगा, लोहे की बेड़ी तो रहेगी। परंतु ऐसा एक तत्व नाम है, ऐसा ही केवल ज्ञान है, ऐसा निज नाम है कि भरम करम दोना शून्यारा, शुभ शुभ दोना शून्यारा, पाप पुण्य दोना शून्यारा, जा सुरव लिवलाई, क्या सुखराम नाम, क्या सुखराम नाम, नाम इन जग में सब ही कर्म उपाय। बाकी सारा कर्म बंधन का ही उपाय है, इससे ज्यादा कोई उपाय काटना है तो काटना निज नाम की दुधारी तलवार से ही संभव होता है। जैसे जैसे श्वास उश्वास में सुमरण निज नाम के चाल रही है। मतलब सारे कर्म कट गए, तो नो ड्यूज सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपने को मिल जाएगा। चौथे लोक में आने का बोर्डिंग पास मिल जाएगा, बाकी बोर्डिंग पास मिलने वाला नहीं है। तुम्हारे जीवा बिन परत न लादे, पच पच जन्म गमायो। बाकी अपन कितना ही पचे कर लो, वो सार चीज अपने को मिलने वाली नहीं है, जो सार अपने को संत सदगुरु केवली भगवंत प्रस्तुत कर रहे हैं, सहज में उपलब्ध करा रहे हैं। अब यदि ये सहज में उपलब्ध करा रहे हैं तो इसकी कीमत कितनी है? मैं वो रतन धरियो है बारे। श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे, मैंने पूरा मर्जीवा बनकर गरई में जाकर सारे वेदों का, गीता का, भागवत का, शास्त्रों का सारा मेरे अध्ययन कर रखा है। उसके बाद में जो आपके सामने सदगुरु विधि, ये केवल ज्ञान, ये निज नाम आपके सामने मैंने क्या किया? प्रस्तुत कर दिया है। ये रतन, असली रतन, मैं यो रतन धरियो है बार बार लाके आपके सम्मुख से अब जला रहा हूं। बस ऐसो नाम जिलावे कोई कियोड़ा करम सबे रद्द होए। मैं तो बाहर लाकर आपको दे रहा हूँ, मेरी हथेली में है, मैं गराई में जाकर लेकर आया हूँ आपके लिए। बाकी मुझे यहाँ दे धर कर नित्य अवतार धारण करने आने की आवश्यकता भी नहीं थी। अब मैं ऐसा निजनाम लेकर आया हूँ, सुन ली जो नर नारी। इसे धारण करने के अधिकारी कौन है? केवल मात्र नर और नारी है। बाकी 84 में और जो अनेक प्रकार के जीव जंतु पशु पक्षी है, उनको ये निज नाम धारण करने का अधिकार नहीं है। यदि आप नर नारी हो तो कह सुख राम चाह कारज की, पहले तो नर नारी हो यदि आप हो। और उसके बाद में दूसरी क्या कंडीशन है? यदि आप में अपने आत्मा के कार्य करने की वास्तव में चाह है कि मुझे सदा सदा के लिए जन्म मरण से मुक्ति पानी है, शाश्वत आनंद में अवस्थित होना है। अब तक मैं बूंद जो मुझे सागर में मिल जाए, मुझे व्यष्टि से समष्टि बन जाना है, संकीर्ण से विशाल बन जाना है, तो कह सुख राम चाह कारज की, मानो बात हमारी। यदि आप अपना कल्याण करना चाहते हो आत्मा का, तो मेरी बात को मानकर इस हीरे को, इस रतन को धारण
कर लो, उसमें आपको कोई कष्ट सहने की आवश्यकता नहीं, कोई पचाई करने की आवश्यकता नहीं। मैं तो आपसे पैसे भी इतना अमोलक हीरा ऐसे ही दे रहा हूं। अब जिसको आत्मा का कर्ज करना होगा वो तो ये राम नाम के हीरे ले लेगा, और जिसको संसार का आज हो रही है दुकान पर जाकर हीरे देख कर आ जाएगा। हाँ, चमकीले चमकीले हीरे देखकर आ जाएगा। अब आपकी बुद्धि के निश्चय का निश्चय की आपकी चाह किसकी है? आपको संसार की चाह है या आत्मा के कल्याण की चाह है? उसके हिसाब से आप डिसीजन कर लो। कोई किसी पर दबाव वाली बात नहीं है। ये घोड़े और ये मैदान। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुर भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने राम सभा में राम 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 राम।